लिवर के कुछ उपाय पर ध्यान दें। लिवर के बारे में जब तक हम कुछ समझेंगे नहीं तब तक लिवर का उपाय नहीं ढूंढ सकते। यहां पर लिवर के रोग के बारे में उपाय नहीं बताया जा रहा है। लिवर की फंक्शनिंग, लिवर का स्ट्रेंथ कैसे बढ़े, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि कुछ लोगों का जिगरा बहुत बड़ा होता है। एक और कहावत है कि तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, मां अपने बच्चों को कहती है। आप अपने दोस्त, जो कुछ विशेष दोस्त होते हैं, उनको आप कहते हो कि तुम मेरे जिगरी दोस्त हो। जिगर इन तीनों में है। जिगर का मतलब क्या है? जिगर का मतलब लिवर होता है। जिगरा बड़ा होने का मतलब है, सीधा अर्थ है कि वो बहुत बड़ा साहसी है। पर एक्चुअली में देखा जाए तो हमारे ऋषि मुनि कितने अनुभवी और खोजी रहे होंगे, और विशेष करके वो ऋषि मुनि जो हेल्थ पर फोकस करते थे, जिनको आयुर्वेदिक ऋषि कहा जा सकता है। आयुर्वेदाचार्य नहीं, आयुर्वेदिक ऋषि, आयुर्वेदिक ऋषि। तो वो कितने खोजी रहे होंगे कि उन्होंने ऐसी ऐसी कहावतें निकाली, लेकिन ये सामान्य लोगों के गले से नहीं उतरता। इसलिए नहीं उतरता क्योंकि वो उसके बारे में सोचते ही नहीं। अगर देखा जाए तो जिगरा बड़ा होने का अर्थ है कि लिवर का स्ट्रांग होना। साहस और लिवर का बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। जिसका पाचन बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है, लिवर बहुत मजबूत होता है, उसी को साहस होता है। मैं अपने अनुभव से मानता हूं कि वो आदमी सबसे कमजोर होता है जिनका लिवर का फंक्शन वीक होता है। और जिसको साहस कम होता है, इसका अर्थ है कि लिवर वीक होना। लिवर वीक होने का मतलब यहां पर यह नहीं कि लिवर में कोई डिजीज होना। लिवर की फंक्शनिंग थोड़ा फ्लैक्चुएशन में है। लिवर बहुत फ्लैक्चुएट करता है, पाचन में आपकी गड़बड़ी है। तो ये डिजीज नहीं है, ये इम्बैलेंस है। इसको मैं ऐसा मानता हूं। ऐसा माना जाता है और ऐसा आनुभविक रूप से सिद्ध हुआ है कि लिवर 90% कमजोर भी हो जाए तब भी वापस इसका स्टेमिना बढ़ जाता है, वापस ये अपने स्टेमिना को ले लेता है। अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा लिवर मेरे अपने अनुभव में घोड़े का होता है। मतलब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर बहुत तीव्र गति से होती है। और साथ साथ ये भी देखो कि प्रोटीन, सारे मिनरल्स, सारे विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन बहुत तीव्र गति से होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने पाएगी। मस्तिष्क में यदि किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि आपके अंदर वैचारिक परिवर्तन, वैचारिक फ्लक्चुएशन नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। तो आपकी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। जितने भी योद्धा हुआ करते थे, उनके लिवर सबसे ज्यादा स्ट्रांग माने जाते थे देन जो वैसे लोग होते थे, सामान्य लोग होते थे। क्योंकि क्योंकि यदि उनको देखो तो उनमें साहस जबरदस्त होता था। कुछ चीजें बाय बर्थ होती, कुछ बच्चों में देखो बाय बर्थ साहस, फाइटिंग स्पिरिट, ये सब लिवर का द्योतक। फाइटिंग स्पिरिट, इम्यूनिटी, इसका मतलब है कि आपका लिवर बहुत स्ट्रांग है। या तो आप अपने साहस के लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएं, अपने आप सोच को बदलें, तब आपका लिवर स्ट्रांग होता है। या तो आप कुछ ऐसी मूवमेंट करें लिवर के, लिवर से संबंधित, कि आपका मस्तिष्क या साहस या मानसिक चीजें स्ट्रांग हो। पर हम दोनों में कुछ नहीं कर पाते।
क्योंकि हम अपनी लाइफ स्टाइल को बैलेंस करने में असमर्थ होते हैं। हम या तो मानसिक रूप से बहुत डिप्रेस होते हैं, और डिप्रेस होने पर खाने में फ्लक्चुएशन होती है, खाने में इधर उधर करते हैं, इसीलिए समस्याएं धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। अगर आप देखें तो आज हम आपको केवल एक सॉल्यूशन बतलाने की कोशिश करेंगे जो बहुत सिंपल है, जो हर एक आदमी कर सकता है, और ये घोड़े से लगभग कॉपी किया गया है। घोड़े को देखो तो घोड़े का केवल एक ही चीज सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, वो लिवर की फंक्शनिंग। इसीलिए यदि वो 10 फीट 15 फीट से ऊपर से भी कूद जाए तो उनके पैर जल्दी नहीं टूटा करते। क्यों? क्योंकि उनकी लिवर की एब्जॉर्प्शन, लिवर जो एब्जॉर्ब करता है वो जबरदस्त है। वो एक सामान्य व्यक्ति से हजारों गुना आगे। अगर आप देखें तो घोड़े का मालिक घोड़े को क्या करता है? सबसे ज्यादा उसकी स्किन को रगड़ता है, ब्रशिंग करता है। खास करके वो घोड़ा जिसको युद्ध में ले जाया जा रहा है, उसकी ब्रशिंग कम से कम घंटों हुआ करती थी पहले, और उसका लिवर इतना स्ट्रांग होता था कि वो कुछ भी चीजें देख लेता था, डरता नहीं था। उसका मृत्यु से भय खत्म हुआ करता था। वही योद्धा सबसे ज्यादा स्ट्रांग और शक्तिशाली माना जाता था, जिसका घोड़ा शक्तिशाली हो। इवन कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति यदि शक्तिशाली घोड़े पर बैठ जाया करते थे तो वो योद्धा कहलाते थे। इसीलिए जितने भी घोड़े के मालिक हुआ करते थे, वो घोड़े की ब्रशिंग बहुत ज्यादा लंबा देर तक किया करते थे, ताकि उनका लिवर फंक्शन में आ जाए और उनकी एब्जॉर्प्शन का लेवल बढ़ जाए, और लिवर के एक्टिव होने पर, फुल एक्टिव होने पर आपका साहस, मृत्यु से भय लगभग समाप्त हो जाता है। तो क्यों ना हम अपने शरीर की ब्रशिंग करें? आप भीगी भीगी तौलिया लें, जब आप नहाने जाएं तो भीगी टॉवल लें और उसको थोड़ा निचोड़ें। छोटी टॉवल ले लें या रुमाल ले लें, कुछ भी ले लें, भीगी टॉवल ज्यादा बेटर होती है। तो भीगी टॉवल ले करके उसको निचोड़ करके नहाने के पहले आप अपने स्किन पर रगड़ें। अब इतना ना रगड़ लें कि ब्लड आ जाए, ऐसा रगड़ें कि स्किन में रेडिशनेस आ जाए, और ये कम से कम 4 से 5 मिनट की एक्सरसाइज होनी चाहिए पूरे शरीर में, और बैक में भी ऐसे ऐसे करके, और अपने चेस्ट में, पैरों में, पूरे हर एक अंगों में आप इसको रगड़ लें। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, क्या क्या फायदा होगा इसका। पाचन में जबरदस्त फायदा होगा। इवन कि आपकी एनर्जी का लेवल बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगा, साहस बढ़ जाएगा, एंजाइटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे हमारी स्किन का संबंध सबसे ज्यादा लिवर से है, और स्किन को रगड़ने से आपका लिवर सबसे ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली होता है। इसलिए ध्यान दें, हम अगर अपने स्किन को अच्छी तरह से रगड़ते हैं, लाल हो जाए, रेडिशनेस हो जाए, पर ऐसा ना हो कि छिल जाए, वो स्थिति नहीं करेंगे। ऐसा करके 4 से 5 मिनट यदि प्रतिदिन हम नहाते हैं, और प्रतिदिन इसको कर सकते हैं, यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी लिवर का पहला स्टेप बढ़ जाएगा। इसके बाद एक और ब्रीदिंग जो हम करेंगे, कहा जाता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। लिवर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है रेस्ट मोड पर। रेस्ट मोड का मतलब आलसी नहीं, रेस्ट मोड का मतलब होता है मेंटली रेस्ट। हम मानसिक रूप से अगर हम रेस्ट मोड पर हैं, फिजिकली एक्टिव हैं, फिजिकली चाहे इतना एक्टिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम मानसिक रूप से रेस्ट मोड पर हैं तो लिवर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, शक्तिशाली होता है। इसीलिए रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहा जाता है। रेस्ट
मोड पर जो रहता है उसी का डाइजेशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, और डाइजेशन स्ट्रांग होने का मतलब लिवर का स्ट्रांग होना, लिवर का शक्तिशाली होना। अब वो रेस्ट मोड पर कैसे आए? अनुलोम विलोम, कम से कम 11 मिनट। तो अनुलोम विलोम कैसे करेंगे? देखिए, हाथ से पकड़ने का कोई इसमें मतलब नहीं। एक अभी अनुलोम विलोम की मैं आपको एक लेक्चर दूंगा तो आपको बताऊंगा कि अनुलोम विलोम वास्तव में कैसे किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक सिंपल मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो अंगूठे को आप अपने राइट नॉस्ट्रिल पर दबाएं, और ये उंगली आप यहाँ पर रख लें अपने भूमध्य पर, और अंदर सांस धीरे धीरे लें। आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल साइलेंट हो। इसको बंद करें और दूसरे से निकाल दें। फिर वापस यहां से ले, राइट से, छाती में 2 सेकंड रोकें, फिर बाहर निकाल दें। ये ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग है। मतलब लेफ्ट से लेना, राइट को बंद करके लेफ्ट से लेना, 2 सेकंड पॉज देना, राइट से निकालना, और राइट से लेना, लेफ्ट से निकाल देना। इसके इसको यदि हम 11 मिनट तक कर लें बिल्कुल स्ट्रेट होकर के, तो आप लिवर की कंडीशन देखें। लेकिन ध्यान दें, उस 11 मिनट में हिलना नहीं है, स्पाइन स्ट्रेट रहे। उस आदमी को जिसके अपर बैक में दर्द अगर आ जाए, अपर बैक में दर्द यदि आ जाए, तो आप समझ लें कि अब आपकी लिवर की फंक्शनिंग स्टार्ट हो गई। यदि मैं आपको बताऊं तो अपर बैक क्या होता है, देखें, ये है अपर बैक, ये अपर बैक है। और अपर बैक में 11 मिनट जब आप करेंगे, जब आप 11 मिनट करेंगे तो अपर बैक में दर्द आ जाएगा, और दर्द आना शुभ लक्षण है। स्पाइन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्राणायाम करते हुए अगर कहीं पर दर्द आ जाता है, तो इसको नेगेटिव वे में हमें नहीं लेना चाहिए। ये हमारा पॉजिटिव साइन है। आप अपने गुरुओं से, आप अपने टीचर से, जो आचार्य हैं आपके, जिन्होंने आपको समझाया है, उनसे आप जरूर इस पर डिस्कस कर लें, और आप पाएंगे कि ये बेहतर दिशा में आपको ले जाने वाला होगा। तो 11 मिनट ये करें। ध्यान दें, जब भी कभी आपको किसी एक परेशानी को ठीक करना हो, तो उसमें बहुत ज्यादा प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं होती, ज्यादा एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपने ज्यादा प्राणायाम, ज्यादा एक्सरसाइज, नंबर ऑफ प्राणायाम, नंबर ऑफ एक्सरसाइज, 8-10 प्राणायाम, 8-10 एक्सरसाइज कर लिया, तो ब्रेन हमारा कंफ्यूज हो जाता है। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन कुछ ये एक्सरसाइज 11 मिनट की, और आप स्किन को रगड़ने की एक्सरसाइज करते हैं, तो निश्चित तौर पर